हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक प्ले। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक होने वाला है, क्योंकि गाइस आज हम सब जर्मन का जो एकीकरण है, ठीक, उसकी प्रक्रिया को आसानी से समझने वाले हैं। एकदम जान लीजिए, मैं आपको कहानी के तरीके बताऊंगा और आप समझ के चले जाएंगे, ठीक। उसके बाद आप खुद ही, आपका मन करेगा कि मैं वीडियो को लाइक कर दूँ, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे और इस वीडियो में आपको नोट्स भी मिलेगा, ठीक है ना। नोट्स भी आपको मिल जाएगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, ठीक। तो आपका टाइम बिना वेस्ट किए जल्दी से हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जो जर्मनी का एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो 1848 ईस्वी में जो जर्मन महासंघ होता है, ठीक, उसके विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया जाता है। अब आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जर्मन का जो एकीकरण है उसमें होता क्या है, जो जर्मन महासंघ है, यानी कि जैसे कह सकते हैं जो जर्मन की जो आप कह सकते हैं जनता बनता है वो सब, ठीक है ना। वो सब लोग एक तरह से आपस में मिलकर, ठीक है, एक आपस में मिलकर वहाँ के जितने इलाके हैं उन सबको मिलाकर जो संसद भवन होता है, जैसे आप संसद है हमारा, ठीक है ना, उसके द्वारा आप जो है क्या करें, एक शासित राष्ट्र राज्य बनाने का। शासित राष्ट्र राज्य मतलब कि जैसे कह सकते हैं आप, जैसे आप यूपी के वासी हैं, ठीक है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आप यूपी में रहते हैं, अब यूपी में एक कड़ा कानून रहे, इसको सबको करने के लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है ना, उस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक। तो वैसे ही जनता लोग मिलके सारे इलाकों को एक करके शासित जो है राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास करता है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूँ। जो जर्मनी का जो एकीकरण है वो 1848 ईस्वी में जो जर्मन के महासंघ है, यानी कि जर्मन के सभी लोग, आप कह सकते हैं सभी जनता, वो सभी लोगों मिल के इधर उधर के सारे इलाकों को मिलाकर निर्वाचित संसद, ठीक है ना, जो निर्वाचित संसद है उसके द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। प्रयास करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो वहाँ के जो राजशाही लोग रहते हैं, राजशाही का मतलब हुआ कि जैसे जो है जो राजा के वंशज हों या राजा वाजा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, उनसे जो अमीर घर के लोग हों, अमीर आदमी हों, वो सब लोग, और जो फ़ौज की ताकत होती है यानी सैनिकों की जो ताकत होती है, उन दोनों ने मिलकर जो है इस प्रयास को दबा दिया एकदम से, ठीक है ना। सभी लोगों को जो है मारा पीटा, आप कह सकते हैं अपने तरीके से इस मामले को दबा दिया ताकि कोई जो है शासित राष्ट्र राज्य ना बना सके। तो जब ये बात दब गई तो इसके बाद जो है प्रसा का मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क, प्रसा एक जगह का नाम है, ठीक है ना, वहाँ का एक मंत्री था जिसका नाम ऑटो वन बिस्मार्क था, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। जो ऑटो वन बिस्मार्क था, उसने जब देखा कि दब रहा है तो उसने जो है उसकी क्या कह सकते हैं आप, उसका नींव संभाल लिया गिरते गिरते, ठीक है ना। उसके जर्मनी का जो एकीकरण था उसका नेतृत्व करने लगा, ठीक है ना, वो नेता बन गया, एक तरह से आप कह सकते हैं उस एकीकरण का वो नेता बन गया, ठीक है। अब 7 वर्षों के दौरान जो है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ठीक है, और डेनमार्क से 3 युद्ध हुए, ठीक है ना। ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में 3 युद्ध हुए। कौन कौन से? ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क। आप लोग दोहराइए, ठीक है ना। ये 3 युद्ध हुए और जो है तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हो गई, यानी कि ऑटो वन बिस्मार्क ने इतना बढ़िया सब कुछ किया कि तीनों से वो जीत गया। और जैसे ही उसने तीनों को हराया और वो जीता, वैसे ही 1871 ईस्वी में जो हमारा जर्मनी का एकीकरण था वो प्रक्रिया पूरी हो गई, ठीक। और उसी वर्ष जो है 1871 ईस्वी में जो वर्साय में हुई मंत्रियों की बैठक, ठीक है ना, ये 1871 में वर्साय में एक मंत्रियों की बैठक हुई, ठीक है ना। उसमें जो है विलियम प्रथम को प्रसा का राजा यानी कि सम्राट घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना गाइस। तो मेन यही चीज़ था हमारा, ठीक है ना। तीनों से युद्ध होता है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस से, और जो है वहीं पे जो हमारा जर्मनी का जो एकीकरण है वो पूरा हो जाता है। और 1871 में
वर्साय में एक बैठक होती है, ठीक है ना, कह सकते हैं समारोह होता है जिसमें विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। अब आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको इसको सारांश एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना, फिर से, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। अब मैं जो ये जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ या आप बताया मैंने अभी तक, उन सभी चीज़ों को अब जाके आप एक बार किताब में पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे कि वाह कितना बढ़िया समझ में आ गया, ठीक है ना। अब मेरे बताने से मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ समझ लीजिए और एक बार आप किताब को भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, आपको देखिए खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे मैं आपको नोट्स अभी प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है ना। चलिए एक बार इसका सारांश समझ लेते हैं। होता क्या है गाइस कि 1848 ईस्वी में जो जर्मन महासंघ होती है, ठीक है ना, वहाँ के सभी लोग जो है सभी इलाकों को जोड़कर निर्वाचित संसद द्वारा, ठीक है ना, जो संसद होती है उसके द्वारा शासित राष्ट्र और राज्य मतलब तो आप समझ रहे होंगे, शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास करती है। लेकिन जो राजशाही और फौज की ताकत यानी कि जो हमारी सिपाहियों की ताकत होती है उन सब ने मिलकर उसे दबा दिया। इतनी बुरी हालत थी वहाँ की, ठीक है। उसके बाद ऑटो वन बिस्मार्क आते हैं, वो क्या करते हैं, उसका जो है हमारा जर्मनी का एकीकरण है उसका नेतृत्व करते हैं, यानी कि उसके नेता बन जाते हैं, ठीक है ना, उसको चलाते वलाते हैं। फिर 7 वर्ष के दौरान जो है 7 वर्ष के लगभग में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क से 3 युद्ध होता है और तीनों से जो प्रसा है वो जीत जाती है, ठीक है। और 1871 में यानी कि 1871 में एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और 1871 में वारसाय में एक बैठक होती है मंत्रियों की या समारोह होता है, उसमें विलियम प्रथम को प्रसा का सम्राट घोषित कर दिया जाता। अब सिर्फ आपको इतना पेपर में लिखना है और मिनिमम 10 नंबर आपको पक्का कर लेना है। 10 नहीं तो अगर 5 नंबर का देगा 5 पक्का होगा। 5 नंबर अगर आपका एक किसी वीडियो में पूरा हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है गाइस, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को जो है ना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। इससे आप लोग पीछे हट जाते, यही मूड ख़राब होता है हम लोगों का, ठीक। आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है लेकिन आप ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, देख के निकल लेते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करिए पहले, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय